कांताबेन की एक बहू थी जिसका नाम कमला था। कमला दिन भर ना काम करती ना धाम। एक दिन कांताबेन कमला से कहती है, अरे बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे। आज कुछ मजेदार खाने का मन कर रहा है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में। और वैसे भी मेरे काम करने का वक्त शाम का है, तो आप पूजा से बोल दो। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। कांता कमला के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती है। मैं बना देती हूँ माँ चटनी। ऐसा कहकर पूजा कांता को चटनी बनाकर देती है। तभी वहां कमला आ जाती है। अरे वाह, जरा चटनी चक्कर देखूं, बड़े दिन हो गए। अरे बहू, तू तो रहने ही दे, चटनी खाना नहीं तो पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर पूजा और कांता दोनों हंसने लगते हैं। कमला दिन भर अपने मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। कमरा भी बिखरा हुआ और गंदा रहता था। एक दिन कमला का पति महेश उससे कहता है, अरे कमला, जानवर भी उस जगह को साफ रखते हैं जहां वो बैठते हैं। तुम तो इंसान हो, कैसे इस गंदे कमरे में रहती हो? देखो, सारा सामान यहाँ से वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपने माँ के बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर महेश वहां से चला जाता है। कमला सिर्फ खाना खाने कमरे से बाहर आती है और फिर से कमरे में चली जाती है। इन सब बातों से कांता काफी परेशान रहती। एक दिन पूजा उसे कहती है, सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। आप कमला भाभी को बोलो, सुबह और शाम का काम बांट ले। मैं अब से एक ही टाइम का काम करूँगी। हाँ। अरे तो वो भी ना करना, बहू तो कामचोर थी ही, अब बेटी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहां पूजा के पिताजी आते हैं और वह कहते हैं, कांता, मैं देख रहा हूँ कमला घर में कोई काम नहीं करती। अब कुछ करो ना कांता। कांता मन में कुछ सोचती है और कमला के पास जाती है। कमला मोबाइल में मेकअप के वीडियो देख रही थी। कमला, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। पूजा सारा दिन काम करके थक जाती है। मैंने एक फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी, दिन का खाना तुम बनाओगी और रात का पूजा। आप लोगों ने काम को हवा बना रखा है। अरे पता नहीं, थोड़ा ज़्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, मेरे सामने पूजा की ज़्यादा तारीफ ना करें, मैं कुछ नहीं जानती। कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए। रसोई में वक्त पर आ जाना, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कमला रसोई में नहीं आती। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, भूख लगी है, आज खाने में क्या बनाया है? इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ है सब। कमला को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है। वहाँ बड़ा सा ताला लगा हुआ होता है। अरे रसोई में ताला? ओ, मैं तो भूल ही गई। माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने के लिए कहा था। हे भगवान, क्या इतने लोगों का खाना बनाना आसान है? तभी घर के सारे सदस्य घर में वापस आते हैं। माँ, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कमला, तेरे भरोसे रहते तो हम भूखे ही रह जाते। कमला को गुस्सा आता है। बस हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग करूंगी। आज से मैं मेरा खाना खुद बनाऊंगी। कमला अपनी रसोई अलग कर लेती है, लेकिन उसके देर से उठने और काम ना करने की वजह से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कमला को जैसे तैसे खाना बनाकर खाना पड़ता था। एक दिन तो हद ही हो गई। भाभी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की। तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। हाय मेरा दर्द, पेट दर्द के मारे मैं मर ही जाऊंगी। अरे भाभी, क्या हुआ? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी।
कभी आलस और कभी काम चोरी नहीं करूँगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अचानक हो क्या गया? काम करने के लिए तैयार हो गई कामचोर कमला। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाने से मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम ना करना पड़े इसलिए 2 दिन का खाना मैंने एक ही दिन में बनाया। बासी और खराब खाना खाने से लेने के देने पड़ गए। ओहो, पेट में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।